तो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी को समझ लिया था और हम यहाँ पर थे। मैंने एक अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। और इसको मैंने आपको कल आपको ये सेंड कर दिया है। आप इसको प्लीज नोट करके रख लेना और उसको एक बार रीड करके देखना, ठीक है। हम यहाँ पर थे कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है ना, व्हेन डज द कंज्यूमर डिसाइड टू बाय अ कमोडिटी। किसी भी चीज को, कमोडिटी में यहाँ पर दोनों चीजें आ गई बेटा, गुड्स एंड सर्विस बोथ, राइट। तो कोई सी भी कमोडिटी को लेने के लिए जब ये कंज्यूमर लेने का डिसीजन लेता है तो कब लेता है, राइट। तो हमने समझा था कि वो जितना भी पैसा खर्च कर रहा है उसके बदले उसको क्या मिलना चाहिए, उतना सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी से मिलना चाहिए। मतलब यदि आप 5 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आपको 5 रुपए के बराबर या 5 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ बात ध्यान देना, मैंने कहा 5 रुपए के बराबर और 5 रुपए से ज्यादा। यहाँ पर रुपए मतलब मैं मनी, सेटिस्फेक्शन को एक्चुअल में मनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मनी के टर्म्स में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। हमने जो कल यूटिलिटी देखी थी उसको हमने सिंपल ये समझा था कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, तो हम बोल देते थे 40 यूटिल्स, राइट। बट यहाँ पर हम अब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन रुपीज में। हम ये बोलेंगे कि हाँ मुझे 20 रुपए की खुशी हुई, हाँ मुझे 30 रुपए की खुशी हुई। मतलब मैं अब अपनी सेटिस्फेक्शन को मैं काय में कन्वर्ट करके एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ रुपीज या इन टर्म ऑफ मनी, राइट। तो मनी की भी क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मनी की भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक, जिसको हम कहेंगे MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक। 1 रुपए से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, MUM, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, यूटिलिटी ऑफ अ रुपी यदि मेरे लिए है ना, और मैंने ये भी बताया था सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अलग अलग एक्सप्रेस करेंगे, राइट। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अपन लोग 20 रुपए के 30 रुपए के पानी बतासे खा सकते हैं, राइट। बट कोई है, कुछ लोग हैं जो दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में 750 रुपए के केवल 4 पतासे लेते हैं, है ना, और वो उसमें भी सेटिस्फाई हैं, ओके। तो मनी की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होगी। मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मेरे लिए 1 रुपए की जो सेटिस्फेक्शन है वो 2 यूटिल्स के बराबर है, तब मेरे लिए, है ना, याद रखना मेरे लिए, तो मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ, मैं फिर किसी और को नहीं मानूंगा। तो मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू 2 यूटिल्स, क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि यार मैं यदि कोई गुड्स खरीदता हूँ तो मुझे उससे जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जैसे मैंने कोई गुड्स खरीदा X, राइट, और उससे मुझे कितने 40 यूटिल्स क्या मिला, सेटिस्फेक्शन, तो मैं कहूंगा मेरा MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, है ना, गुड्स X से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे लिए कितना है, 40 यूटिल, ओके। अब यदि मेरे को एक्चुअल में इसको काय में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, इन टर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हम हमारी गाड़ी का, बाइक का एवरेज निकालते हैं, है ना, तो बाइक का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मान लो मैंने 2 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डाला और उससे गाड़ी चली 80 किलोमीटर्स, ठीक है, 80 किलोमीटर्स गाड़ी टोटल चली 2 लीटर में। आप बताओ मेरी बाइक का एवरेज कितना है, बताओ जल्दी बताओ। 40 का, 40 का, राइट। क्या करा हमने, हमने 80 डिवाइडेड बाय 2 करा, है ना। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमको आंसर चाहिए था 1 लीटर का, है ना, हमको आंसर चाहिए था 1 लीटर में कितने किलोमीटर, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जब हम किसी से डिवाइड करते हैं ना तो आंसर उसमें मिलता है,
जैसे हमने लीटर में डिवाइड करा, देखो किलोमीटर, 80 किलोमीटर को डिवाइड करा 2 लीटर, तो आंसर आया 1 लीटर में। आंसर किस में आएगा? 1 लीटर में 40 किलोमीटर, राइट। तो उसी तरह से जब हम ये 40 यूटिल्स को डिवाइड कर देंगे हमारे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, जो कि हमारा कितना था? 2, है ना। तो यदि हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आया 20 यूटिल्स। अब ये किस में आया है? इन टर्म ऑफ मनी। हमने मनी से डिवाइड करा तो ये जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन था वो काय में कन्वर्ट हो गया? इन टर्म ऑफ मनी। और वो कितना हो गया? 20 यूटिल्स इन टर्म ऑफ मनी। इट मीन्स कि मैं जब किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा हूं और मेरे को यदि 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे को 20 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करा है, मैंने यहाँ पर अपनी मनी का सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करा है, और उससे मैं ये कहूंगा कि हाँ मुझे इससे 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला है। जैसे मान लो ये मार्कर मैंने 25 रुपए में खरीदा, मार्कर 25 रुपए में मिलता है लगभग, राइट। जब मैंने 15 रुपए में, मान लो ये कितने में खरीदा मैंने? 15 रुपए में खरीदा है। नहीं, इसको 10 वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके हिसाब से सही है। 10 रुपए में इसको खरीदा है मार्कर को, ठीक है। तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? कितने का? 20 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिला। कैसे निकाला मैंने? मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिला उसको मैंने डिवाइड कर दिया मेरे पैसों की वैल्यू से, तो मुझे जो मेरा सेटिस्फेक्शन था वो काय में कन्वर्ट हो गया? इन टर्म ऑफ मनी। तो 20 रुपए के बराबर मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला है इस 10 रुपए के मार्कर में। आप मेरे को बताओ, क्या मैं इसको खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? 10 रुपए दे के मेरे को 20 रुपए का सुख मिल रहा है, क्या मैं इस मार्कर को खरीदूं या नहीं? बताइए, बताइए जल्दी। जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को समझ में आएगा। मैं इसको खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सौदा अच्छा है ना, 10 रुपए में 20 रुपए की खुशी, राइट। अब मान लो मैं दूसरी एक और यूनिट खरीदता हूं मार्कर की, क्यों खरीदूंगा मैं? क्योंकि मेरे को इसमें फायदा लग रहा है ना, सौदा अच्छा है, 10 रुपए में 20 रुपए की खुशी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक और मार्कर खरीदना चाहता हूँ, है ना, चाहता हूँ, हाँ अभी रुकना, खरीदना चाहता हूँ। तब मैं खरीदना चाहता हूँ तो इसकी प्राइस तो अभी भी 10 रुपए है ना, इस सेकेंड यूनिट की भी प्राइस कितनी है? 10 रुपए। बट मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा, वो क्या होगा? कम होगा इस यूनिट से। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम पहले समझ चुके हैं कि पहली यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो दूसरी यूनिट से ज्यादा होगा, और दूसरी यूनिट का क्या होगा? कम होगा, अगली यूनिट का कम होगा। अब मुझे इस मार्कर से 30 यूटिल्स, यहाँ ध्यान देना, 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, जिसको मैंने इन टर्म ऑफ रुपीस में यदि कन्वर्ट करूंगा तो 15 रुपए के बराबर का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस दूसरी यूनिट से। ये तो मैं खरीद चुका हूँ, राइट, इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इस दूसरी यूनिट से मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 15 रुपए के बराबर। आप बताओ, क्या मैं इस यूनिट को खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? बिल्कुल मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, क्योंकि अभी भी मेरे लिए जो सौदा है वो फायदे का है। आप जब मॉल में जाते हो ना, आप मॉल में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर हमेशा ऑफर रहते हैं, और किस तरह के ऑफर रहते हैं? कॉम्बो ऑफर रहते हैं। आप लेने जाओगे 10 किलो चावल, पर आप लेके आओगे 20 किलो चावल, क्योंकि आप जिस इरादे से गए थे उससे ज्यादा सस्ता आपको वहां पर 20 किलो पर मिलेगा। मैं गया तो था एक मार्कर लेने, मार्केट में इसकी कीमत कुछ और होगी या जो भी, पर मुझे इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला। दूसरी यूनिट से भी मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैं ये 2 लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म ऑफ मनी, मतलब जब हम
पैसा खर्च करते हैं तो उसके मुकाबले हम हमेशा हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि हमको उससे कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन रिटर्न में मिल रहा है। यदि इस मार्कर से मुझे 9 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खर्च कर रहा हूँ कितने, 10 रुपए, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। पर मैं तब तक इसको खरीदता रहूंगा जब तक मेरे को ये सेटिस्फाई करते जा रहा है। 10 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन जब तक मिलेगा मैं तब तक इसको खरीद लूंगा, उतनी यूनिट इसको मैं खरीद लूंगा। मॉल में ऐसा ही होता है। आप मॉल में जाओगे तो आपको कॉम्बो ऑफर मिलेंगे। 10 किलो 20 किलो चावल के प्राइस अलग होगा, 10 किलो का अलग होगा, प्राइस रिड्यूस होगा, आप ज्यादा लेने की इच्छा रखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर प्राइस सेम रहेगा ना, दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। मैं आगे इसको अच्छे से लेंगे अपन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम रिटर्न में देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यहाँ पर हमको समझना होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही है कि एक व्यक्ति कब डिसीजन लेता है कि वो कितनी यूनिट खरीदे। तो हम कहेंगे एक कंज्यूमर जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होगा वो उसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। जिस सिचुएशन पर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा वो होगा उसका इक्विलिब्रियम। देखते हैं, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, राइट। Consumer equilibrium is a situation when he spends his given income on purchase of one or more commodity. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जब कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड करता है उसकी इनकम, उसके पास में कुछ पैसा है, वो मार्केट में गया है खरीदी करने के लिए, राइट। और मान लो मैं सिर्फ मार्कर खरीदने गया हूं और मैं 20 रुपए लेके गया, राइट। तो मैं पूरे 20 रुपए स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वही बोला है, गिवन इनकम का मतलब जो मैं लेके गया हूँ उस इनकम में चेंजेस नहीं आना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बता दिया, गिवन का मतलब यहाँ पर हमेशा इकोनॉमिक्स में होगा फिक्स्ड, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं 20 रुपए लेके गया हूँ और मैं परचेस करता हूँ, परचेज ऑफ वन और मोर कमोडिटी। मैं एक या एक से ज्यादा कमोडिटी खरीदने की कोशिश करता हूं इन सच वे, इस तरीके से दैट ही गेट्स, या मैं को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एंड हैज नो डिजायर, ध्यान देना, एंड हैज नो डिजायर टू चेंज, और मैं उस मेरा कोई इच्छा नहीं है किसको चेंज करने की, दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब मैंने 2 कमोडिटी को परचेस किया है, तो 2 यूनिट परचेस किए, तो मेरा कोई इरादा नहीं है उस लेवल को चेंज करने की, मैं या तो 3 खरीद लूं या 1 कर लूं, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और इस गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या हुआ कि प्राइस कमोडिटी की चेंज नहीं होना चाहिए। ये गिवन का मतलब ये है, ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। और अब हम देख रहे हैं 2 सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बाद में समझाऊंगा, हम केवल अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। 2 सिचुएशन, सिंगल कमोडिटी एंड 2 और मोर कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है कि जब मैं मार्कर लेने ही गया हूं और मुझे कुछ नहीं लेना मार्केट से, राइट, सिर्फ एक ही कमोडिटी लेने गया हूं, तो क्वेश्चन आता है कि मैं उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा, राइट। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं उसकी तब तक क्वांटिटी को परचेज करते जाऊंगा तब जब तक कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इन टर्म ऑफ मनी और उसकी प्राइस, राइट, दोनों जब तक कि इक्वल ना हो जाए। यदि मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं एक और खरीदूंगा, फिर एक और खरीदूंगा, राइट। इसको हम एग्जांपल में अभी देखेंगे। तो सिंगल कमोडिटी को हम यहाँ पर देखेंगे। सिंगल कमोडिटी में केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, तो आप ये बात लिखोगे जो आपके स्क्रीन पे,
आप लिखोगे द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, जो भी हम कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म ऑफ रुपीस, रुपीस के टर्म में, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो, द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीस। क्लियर? यही जो बात हमने यहाँ पर देखी थी, है ना। सेम वही बात बोल रहा हूं कि मैं यदि किसी चीज पर 10 रुपए खर्च कर रहा हूं तो इससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, 10 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तब तक मैं इसको क्या करूंगा, खरीदता रहूंगा। 10 रुपए से कम का जैसे सेटिस्फेक्शन होगा मैं वहां पर डिसीजन कैंसिल कर दूंगा। मैं 10 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन खरीदूंगा, मतलब लूंगा जब तक कि इसकी प्राइस बराबर ना हो जाए। इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, इस तरह से, MUX इन रुपीज, PX मतलब प्राइस ऑफ एक्स, राइट। ये दो जब ये मिल जाएगा हमको, तब हम क्या करेंगे, हम होंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे। कहाँ होंगे हम, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे, और इस लेवल पर हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे उसमें देख रहे हैं, इसको कैसे क्या, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक टेबल, राइट। ये मार्कर, मैं मार्कर लेने गया हूँ मार्केट में, ठीक है, और मैं मार्कर की कीमत ज्यादा है, ये पेन की कीमत ले लेते, 3 रुपए दिख रही है ना यहाँ पर प्राइस का। ये पेन हम लेने गए, मैं लेने गया हूँ, ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी है, 3 रुपए, है ना। 3 रुपए में मिलती है, 3-4 रुपए, कोई बोलता है 5 रुपए में, मान लो 3 रुपए में मिलती है, ठीक है। और मेरे लिए ये ध्यान देना नीचे, अब आपको है ना स्क्रीन पर ध्यान देना है ना, मेरी इस इमेज पर ध्यान मत दो, यहाँ स्क्रीन पर जहां पर ये कर्सर चल रहा है इस पर ध्यान देना है। ये मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, 1 रुपए की कितनी वैल्यू है, 2 यूटिल्स का मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिसको कौन एक्सप्रेस करेगा, मैं ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कोई और एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता इसके अलावा, राइट। अब मैं कितने पेन लूं, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, और मैं सिर्फ एक ही कमोडिटी लेने गया हूँ, याद रखो, है ना। मेरे को कोई और चीज नहीं दिखेगी, मेरे को वहां शार्पनर नहीं दिखने वाला, कोई और चीज नहीं दिखने वाला, मेरे को तो सिर्फ वहां पेन लेना है, राइट। अब देखो, मैंने एक ये पेन है ना, मैंने 1 यूनिट पेन की परचेस करी, तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 10 यूटिल्स का, ठीक। बट हमने क्या बोला है, हमको डिसीजन हम जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस यूटिल्स को काय में कन्वर्ट कर लेते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। और रुपए में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है MUX, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, ये MUM से, किससे कर देते हैं, MUM से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमको सेटिस्फेक्शन होता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। हम रुपए से कन्वर्ट कर रहे हैं तो रुपए में मिल जाएगा। तो मैंने जब पहली यूनिट परचेस करी तो मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिला बेटा, 5 रुपए के बराबर का मिला। और ये पेन कितने की है, 3 रुपए की। तो मैं यहाँ फायदे में हूँ, क्या मैं ये सौदा करूंगा, बिल्कुल मैं ये पेन ले लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं जितना उस पर खर्च कर रहा हूँ उससे ज्यादा का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये रुपए खर्च कर रहा हूँ और ये सेटिस्फेक्शन इन रुपीस, तो 3 रुपए में 5 रुपए का फायदा, मैं बिल्कुल इसको परचेस कर लूंगा। अब क्योंकि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं दूसरी यूनिट की तरफ और देखूंगा, दूसरी पेन की तरफ, फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा मेरे को इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। याद करो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को हमने क्या बोला था, फंडामेंटल लॉ। क्यों, क्योंकि हर आगे के लॉ का बेस यही है, तो यहाँ पर भी वही बेस आ गया फिर से, कि अब मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे को एक पेन तो मिल गई है, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया हूँ। बात समझ में आ रही है। अब ये इसको मैंने काय में कन्वर्ट कर लिया, 2 से डिवाइड करके या MUM से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने रुपीस में। 3 रुपए इस पे खर्च करूंगा और 4 रुपए का मेरे को फायदा मिलेगा।
क्या करें, हम खरीद लेंगे, राइट, क्योंकि हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, है ना। अब मैं तीसरी यूनिट की तरफ देख रहा हूं, फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला इन टर्म ऑफ ₹3, और मैं इस पे कितना खर्च कर रहा हूँ 3, ठीक। मैं अभी भी इसको खरीद लूंगा क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन ही यही थी कि सिंगल, याद रखो हमने अभी स्क्रीन पे दिखाया था कि हम सिंगल यूनिट कमोडिटी में हम कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि MUX इन टर्म ऑफ रुपीज इज इक्वल टू PX, यही था ना, इज इक्वल टू PX, राइट। ये देखो, ये MUX डिवाइडेड बाय MUM, इसका मतलब क्या हो जाएगा, MUX इन टर्म ऑफ मनी, राइट। जब मैं MUM से डिवाइड कर देता हूं तो MUX काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू PX, राइट। तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, अब मैं तीसरी यूनिट के आगे नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर ये इक्वल हो गया है। अब मैं अगली यूनिट लूंगा, जैसे ही नेक्स्ट यूनिट यदि मैं परचेस करने की सोच रहा हूं तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, और ये देखिए ₹3 खर्च कर रहा हूं और ₹2 का सेटिस्फेक्शन, तो मैं क्या खरीदूंगा, नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, याली सिचुएशन पे, थर्ड यूनिट की सिचुएशन पे यदि आप इन सबका टोटल लगाओगे तो सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, बजाय किसी भी लेवल पे, सेकेंड, थर्ड, मतलब सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी लेवल से ज्यादा का सेटिस्फेक्शन है। जरा देखो थर्ड यूनिट पर मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है, 5, 4, 9, 9, 3, 12 ₹12 का मुझे सेटिस्फेक्शन है ₹9 खर्च करने पर, है ना। अब मैं यदि यहाँ जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा सेटिस्फेक्शन कम होगा, बजाय इसके कम होने लग रहा है ना। तो मतलब उस रुपए के बदले जितना खर्च कर रहा हूं उससे कम होने लग रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे लिए, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो ये हुआ सिंगल कमोडिटी के केस में किस तरीके से हम कमोडिटी को कितनी यूनिट हम परचेस करेंगे, ये हम डिसीजन लेते हैं। तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि जितना हम रुपए खर्च कर रहे हैं और वो जितने की है और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन रुपीस में क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तब तक हम उस यूनिट को क्या करेंगे, बाय करते चले जाएंगे। यहाँ ज्यादा है हम और खरीदेंगे, यह ज्यादा है हम और खरीदेंगे, ये ज्यादा है नहीं, ये बराबर है, हम यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इन सिंगल इसमें, है ना, ये मैंने नोट्स आपको सेंड कर रखा है, आप उसमें से ये टेबल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे नोट करना है, क्या करना है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये देखिए कुछ अलग अलग कंडीशन है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, बाकी कंडीशन वही है, क्या, ये रहा, है ना, कि हमने जितना पैसा खर्च करा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर हो। अब ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, PX यहाँ आ गया और MUM आ गया, तो ये भी कंडीशन होगी, MCQs में आ सकता है, MCQs में वो आपको ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखें, ये यहाँ पर रीड करके देखिएगा, ये कंडीशन भी हो सकती है, कब, जब MUM कितना हो 1, जरा देखो यहाँ पर मैं 1 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, MUX इज इक्वल टू PX, तो जब MUM इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू PX हमारे लिए क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। और ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पर देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको किस तरीके से इसको लिखना है। ये तो कॉन्सेप्ट समझा हमने बेटा,
अब आंसर यदि आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम ये देखने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, सिंगल कमोडिटी के केस में एक्सप्लेन करें, है ना। डबल कमोडिटी के केस में एक्सप्लेन करें। तो हमने अभी डबल कमोडिटी तो नहीं पढ़ा है, टू या मोर कमोडिटी, हमने सिर्फ सिंगल कमोडिटी पढ़ा है। अब हम उसको देखने जा रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को नोट सेंड कर रखे हैं, आप लोगों का ये आंसर है, ये देख लीजिएगा, पेज नंबर 45 आपको दिखेगा, है ना। ये रहा आप लोगों का आंसर, जो आपको उसको लिख के बताना है। ठीक, हम क्या लिख रहे हैं अब उसको हम फटाफट रीड कर लेते हैं, है ना। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। When a consumer buy a commodity, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, he spend money on it, जब वो खरीदता है तो उस पर क्या करता है, पैसा खर्च करता है, and attend some utility, और उस क्या मिलती है उसको, कुछ satisfaction, utility मिलती है by its consumption, ठीक, उसको खरीदने पर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं, इसके अनुसार यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, इसके अनुसार जो हम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसकी हर अगली एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा यदि हम देखें, एज पर द लॉ प्राइस पेड इन लिeu ऑफ दोज यूनिट रिमेन कांस्टेंट, तो हमने देखा हमारे इसमें प्रोडक्ट की प्राइस 3 रुपए फिक्स थी, तो ये वही लिखा है, प्राइस पेड इन लिeu ऑफ दोज यूनिट्स रिमेन कांस्टेंट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्राइस फॉर दोज यूनिट रिमेन कांस्टेंट, है ना। ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। और यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, एंड यहाँ पर और की जगह क्या लिखना, एंड, है ना। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो रुपए की वैल्यू है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। आपने हमारे एग्जांपल में देखा होगा, हमने बोला 1 रुपए की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, 2 यूटिल्स की, तो हर बार वो उतनी ही रही है। तो दो चीजें यहाँ पर क्या हो गई, जो चेंज नहीं होगी, वो क्या हो गई, एक तो प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरी हमारे लिए रुपए की वैल्यू, ये क्या हो गई, कांस्टेंट। इन सच केस अ कंज्यूमर विल कंटिन्यूस कंजम्पशन, इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेगा, कंटिन्यू कंजम्पशन करता जाएगा अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, है ना। ये हमने करा ना, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट क्या हो गई हमारे लिए, लिमिट, वेयर, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द लास्ट यूनिट, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो कि हमको लास्ट यूनिट मतलब वो थर्ड यूनिट से मिलने वाला, है ना, यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी बिकम इक्वल, वो किसके बराबर हो जाएगी, द यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, पेड एज अ प्राइस, जो कि हमने प्राइस के रूप में 3 रुपए हमने जो भुगतान करे प्राइस के रूप में ऑफ दैट कमोडिटी। फिर से, कंज्यूमर विल कंटिन्यू कंजम्पशन, कंटिन्यू कंजम्पशन करेगा कब तक, जब तक कि जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस लास्ट यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, उस प्रोडक्ट पर, उस कमोडिटी पर प्राइस के रूप में खर्च किए गए जो पैसे हैं, उस पैसे की यूटिलिटी के बराबर। ठीक है, बच्चा क्या करता है मालूम, ये आखिरी लाइन में लिखता है, ये आखिरी लाइन मत छोड़ना, यही आंसर है है ना। बाय मेकिंग दिस एडजस्टमेंट इन हिज एक्सपेंडिचर, इस प्रकार का वो एडजस्टमेंट करता है उसके खर्चों में कि अब कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एंड ही ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पूरा आंसर है, यहाँ पर कहीं पर भी कटिंग शिटिंग नहीं करने का। ठीक है, 2-3 नंबर में पूछे, 4 नंबर में पूछे, राइट, 5 नंबर में पूछेगा तो हमको आगे की चीजें लिखना है और ये बात को एक्सप्रेस करना है। ठीक, आप चाहो तो ये जो मैं कर्सर हैंड मेरा जो चल रहा है इसको मत लिखना, आप किसको लिखना, ये, क्योंकि इसको हमने समझा है ना। दोनों का मतलब एक है,
बट हम किसी एक ही पॉइंट से समझ रहे हैं, हम इतने ज्यादा पॉइंट्स को नहीं ले सकते है ना। तो ये मैंने लिख दिया है MUX इज इक्वल टू रुपीज है ना, इन टर्म ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, इट क्लियर फ्रॉम अबाउ एनालिसिस। अब क्या क्लियर है, वो जो हम क्लियर कर चुके हैं उसी को हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए, अ कंज्यूमर शुड बाय दैट क्वांटिटी, वो इतनी क्वांटिटी खरीदेगा ऑफ कमोडिटी फॉर विच, जहां पर है ना मार्जिनल, जिससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इन फॉर्म ऑफ मनी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। दिस विल बी सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसी बात को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये नोट्स रीड करके देख लीजिएगा, ये बहुत इजी है, मैंने आपको सेंड कर दिया है सारा कॉन्सेप्ट। इससे मैंने 3 से 4 दिनों में आप लोगों को बहुत आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आप इसको जरूर रीड करें, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है।